4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले 3 इस जगत में जीने के लिए हैं, चौथा इस जगत को समझने के लिए और चौथा ही असली लक्ष्य है। तो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो भीतर है, जो तुम कल के लिए बचा रहे हो वो अभी है। लक्ष्य दूर नहीं, बस दिशा बदलनी है, बाहर से भीतर की तरफ। यहाँ क्रम खत्म होती है पर तुम्हारी यात्रा अभी शुरू होती है। भीतर जाओ, देखो, रुको, जो ढूंढ रहे हो वो वही है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो। हजारों साल पहले तैत्तिरीय उपनिषद ने एक सवाल पूछा, आत्मा किसमें छुपी है, और जो जवाब मिला वो आज भी उतना ही गहरा है। तुम 5 परतों से बने हो, जैसे एक तलवार 5 म्यान में बंद हो। हर परत को कहते हैं कोश, यानी आवरण, और इन 5 के पार वो है जो तुम असल में हो। पहला कोश आता है अन्नमय कोश। ये है अन्नद्वंती भूतानी, अन्न से ही प्राणी जन्म लेते हैं। ये वो शरीर है जो दिखता है, इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो छुआ जा सकता है। 5 तत्वों से बना होता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये शरीर भूख महसूस करता है, थकता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है और मृत्यु के बाद इन्हीं 5 तत्वों में वापस मिल जाएगा। पर तुम नहीं मिटोगे, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं हो। अब बात करते हैं दूसरे कोश की, वो है प्राणमय कोश। प्राणमयो ही पुरुषः, प्राण से ही ये पुरुष भरा है। अन्नमय कोश के भीतर एक और सूक्ष्म शरीर है। इस कोश में 3 चीजें हैं। पहली है प्राण शक्ति, जो हर सांस में जब ये जाती है शरीर निर्जीव हो जाता है। दूसरी है 72,000 नाड़ियां, वो सूक्ष्म मार्ग जिनसे प्राण पूरे शरीर में बहता है। 3 मुख्य है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तीसरी है तांत्रिक ग्रंथि के अनुसार 6 मुख्य चक्र, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, जहां प्राण केंद्रित होता है। पर प्राण भी तुम नहीं हो, तुम उससे भी गहरे हो। तीसरा कोश है मनोमय कोश। मनोमय प्राणमयता। मनोमय कोश प्राणमय से भी सूक्ष्म है। इस कोश में रहते हैं तुम्हारे विचार, जो हर पल उठते हैं, तुम्हारी भावनाएं, खुशी, दुख, डर, प्रेम, तुम्हारी इच्छाएं, जो जन्म जन्म से चली आ रही हैं। मन कभी रुकता नहीं, कभी भूत में, कभी भविष्य में। पर मन भी तुम नहीं हो, तुम वो हो जो इस मन को देखता है। अब जानते हैं चौथा कोश है विज्ञान में कोश। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान ही यज्ञ को विस्तार देता है। मनोमय से भी गहरा विज्ञान में कोश है। यहाँ है बुद्धि, जो निर्णय लेती है, सही और गलत का विवेक। अहंकार, जो कहता है मैं हूँ, ये मेरा है। ये वो परत है जो पूछती है मैं कौन हूँ, पर जो पूछ रहा है वो बुद्धि है, जो जानता है वो आत्मा है। अब है 5वां कोश, लास्ट कोश, से आनंदमय कोश कहते हैं। आनंदमयोभ्यासतः, आनंद से ही ये सब अभिव्यक्त होता है, सबसे सूक्ष्म, सबसे भीतरी आवरण। गहरी नींद में हम यहाँ होते हैं, न कोई विचार, न कोई दुख, न कोई पहचान, सिर्फ आनंद। पर ये मोक्ष नहीं, ये भी एक आवरण है, एक सूक्ष्म बंधन। आत्मा इससे भी परे है। तो आत्मा इन 5 में से भी कोई नहीं है, न अन्न में, न प्राण में, न मनो में, न विज्ञान में, न आनंद में। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद कहता है नेति नेति, न ये न वो। तो आत्मा वो चेतना है जो इन 5 को देखती है, पर इनमें से कोई नहीं है। जैसे आंख सब कुछ देखती है पर खुद कभी नहीं दिखती, वैसे ही आत्मा सबकी साक्षी है पर खुद किसी की नहीं। इस तरह से ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभू, राधे कृष्ण।